हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान को लेकर। बता दें आपको संविधान क्या होता है। संविधान शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों सम धन विधान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम मतलब सबके लिए, विधान मतलब नियम कानून, यानी कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून की बात कही गई हो, उसे संविधान कहते हैं। आपको बता दें, भारत में जो संविधान की लिए चर्चा पहली बार की गई वो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा ये चर्चा की गई थी। ठीक है, और इसी को लेके अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें अपने देश का एक संविधान बनाना है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन फिर अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने पेश किया गया, जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने बताया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जिसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। अब ये बात को समझिएगा, इसमें कहा गया कि मुख्यतया भारतीय होंगे, यानी कि सभी लोग भारतीय नहीं होंगे। जब मुख्यतया की बात कर दी गई तो भारतीय जो अग्रणी नेता थे उनके दिमाग में बात है कि मुख्यतया मतलब हो सकता है कि सभी लोग भारतीय न हो, तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि नहीं, हमें अपने संविधान में ये मुख्यतया वाला वर्ड नहीं चाहिए, हमें देश के संविधान में देश के सभी नागरिकों को साथ लेके चलना है। इसलिए अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो फेल कर जाता है। लेकिन फिर 2 साल बाद 1942 में ये प्रस्ताव फिर से आता है। 1942 में फिर एक अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है। वो कौन सा प्रस्ताव होता है स्टूडेंट? 1942 में एक प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन को भारत में आने पर, ठीक है, भी कई बार चर्चा होती है, और इस क्रिप्स मिशन में भी भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण के बारे में बात की गई थी। लेकिन ये कहा गया था भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण जो किया जाएगा वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। इसका समय था 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो चूंकि उस समय 1942 का समय था, तो देश के नागरिकों को ये नहीं पता था कि कब तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलेगा, तो कोई टाइम ड्यूरेशन तो था नहीं, इसलिए देश के नागरिकों ने मना कर दिया। और इसी संक्षेप में महात्मा गांधी ने एक छोटी सी बात कही कि ये अंग्रेजों द्वारा भेजा गया एक ऐसा बैलेट चेक है जिसका बैंक ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। दिवालिया बैंक के चेक की संगति थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म होता है, तो खत्म होने के बाद से ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। और क्लीमेंट एटली की सरकार बनने के साथ साथ भारतीयों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि अब भारत में संविधान का निर्माण हो जाए, क्योंकि क्लीमेंट एटली जो था वो साइमन कमीशन जब भारत आया था, तभी क्लीमेंट एटली भारत आया था। उसने भारतीयों को देखा था, भारतीयों की स्थिति को देखा था। उसने कहा था कि भारतीयों को संविधान बनाने का और भारतीय स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार, तो ये इंडियन के फेवर में था। इसलिए इसकी जब सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, तो 4 जुलाई 1946 सरकार बनने के बाद भारतीय जो है स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजी संसद में पेश किया जाता है। 4 जुलाई 1946 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है, जिसे मात्र
14 दिन के बाद 18 जुलाई 1946 को इसे स्वीकृति दे दी जाती है। क्लीमेंट एटली सरकार इसे स्वीकृति दे देती है और स्वीकृति देने के साथ साथ अपने कैबिनेट में उपस्थित 3 दूरदर्शी कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजती है भारत के संविधान के निर्माण के लिए। डियर स्टूडेंट, जो 3 दूरदर्शी कैबिनेट मंत्री भारत जाते हैं संविधान के निर्माण के लिए, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला व्यक्ति होता है एवी अलेक्जेंडर, और जो दूसरा व्यक्ति होता है सर स्टोफेल्ड क्रिप्स, और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो होता है, जो थर्ड पर्सन होता है स्टूडेंट, बता दें आपको, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति भारत जाते हैं संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो होता है वो अध्यक्ष के रूप में जाता है, ये अध्यक्ष होते हैं, और ये 3 दोनों क्या होते हैं, सदस्य के रूप में यहाँ पे जाते हैं। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अगुवाई में ये जो टीम होती है वो कैबिनेट मिशन के नाम से भारत जाती है और भारतीय इसका पुरजोर स्वागत करते हैं और भारतीय अग्रणी नेताओं की मदद से उनकी सोच विचार को जान के ये जो कैबिनेट मिशन होता है उसने अपनी पहली संस्तुति भारतीयों के सामने रखी है। क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल था और जनसंख्या विस्तार था उसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास था, तो भारतीयों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि भारतीयों का ये मत था कि सभी जनता, देश की तमाम जो जनता है, पूरी जनता के व्यू को लेना चाहते थे संविधान में। तो इसको देखते हुए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने अपने कैबिनेट मिशन की प्रथम संस्तुति में यह कहा कि ठीक है, अगर आपको देश के सभी लोगों की राय रखनी है तो एक काम करिए कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को मनोनीत करिए। ठीक है, तो उस संस्तुति में लिख के आया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को मनोनीत कर दिया गया। अब ये एक व्यक्ति क्या करता है, ये जो एक व्यक्ति था वो उस 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था। उस 10 लाख की जनसंख्या जो भी चाहती थी, जो भी लिखना, जो भी अपने संविधान में मेंशन करना चाहती थी, वो इनसे करती थी और ये संविधान सभा सदस्य हुआ करते थे, तो ये संविधान सभा में उसको पेश किया करते थे। इस तरह से जो देश में टोटल जो मनोनीत सदस्यों की जो टीम निकल के आई वो थी 389 सदस्य निकल के आए थे। ठीक है, अब 389 सदस्य जो थे वो संविधान सभा का हिस्सा हो गए। ये 389 सदस्य संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, बात भी हो रही है। देखिए 389 सदस्य में कुछ लोग थे जो ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, और कुछ लोग थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे, और कुछ लोग थे जो देसी रियासत के सदस्य थे। ठीक है, आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्य मतलब वो ब्रिटिशर नहीं थे, ये वो जगह थी जहां पे अंग्रेज स्वयं रह के राज करते थे, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाया। तो यहाँ पे जो सदस्य जो आए थे वो 292 सदस्य यहाँ से आए थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का गढ़ था, जहां पे रह के वो सभी चीजों को देखते थे, चीजों को रेगुलेट करते थे, वो जो जगह थी वहां से 4 सदस्य निकल गए हैं, क्योंकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी 4 ही हुआ करते थे। देसी रियासतों से कुल 93 सदस्य निकल के आए। इस तरह से 389 का जो आंकड़ा था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब ये सभी मिलकर संविधान सभा की प्रथम बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ये जो लोग 309 सदस्य थे उस संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए इनको निमंत्रित किया जाता है कि आप लोग संविधान सभा की पहली बैठक जो दिल्ली के
काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में आयोजित होने वाला था, उसके लिए सबको निमंत्रित किया गया। लेकिन उस समय जो देश था वो दो भागों में विभाजित होने की कगार पे था, क्योंकि उस समय जो देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे थी, क्योंकि जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की बनी थी, ठीक है, और मुस्लिम लीग बहुत कम मत पाई थी, सिर्फ 73 मत पाई थी, ठीक है। तो सरकार चूंकि कांग्रेस की बनी थी तो मुस्लिम लीग भी अपना अलग सरकार बनाना चाहती थी, जिसके अगेंस्ट नेता मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में आनी थी, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 207 सदस्य ही आए और बाकी जो सदस्य आए थे मुस्लिम लीग के जो सदस्य आए थे वो क्या कर गए, 73 सदस्य ये वॉकआउट कर गए थे। और बाकी जो देसी रियासतों के जो सदस्य हुआ करते थे उनके मन में एक दिक्कत था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो हम भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान रहेंगे। इस कंफ्यूजन की वजह से वो संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा नहीं लेता। यानी कि अगर कुल मिला के बात करी जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक में कांग्रेस के जो 207 सदस्य थे वही हिस्सा लिए, जिसमें 9 महिलाएं भी थी, 9 महिलाएं भी थी। तो इस तरह से पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक जब काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में होती है तो दिक्कत होती है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, यानी कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्ष के लिए जो बात हुई तो उस समय उस जगह जो सबसे वृद्ध नेता थे, जो सबसे एक्सपीरियंस थे, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बना दिया गया, वैसे ही मनोनीत कर दिया गया, उन्हें मत से नहीं बनाया गया। तो संविधान सभा की बैठक का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर 9 दिसंबर 1946 के बाद फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की उसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। सभी लोगों का मत लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से संविधान सभा की जो बैठक थी चलना शुरू की, ठीक है। 11 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की उसी बैठक में पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू है ये द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माण के लिए सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। इसको संविधान सभा के समक्ष रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अनुमति मिल गई, ठीक है। यानी कि अब संविधान सभा की अनुमति मिल गई और अनुमति मिलने के साथ साथ उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी चीजें लिखी हुई थी उन सभी बातों पर विशेष अध्ययन किया गया संविधान सभा सदस्यों द्वारा और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कई तरह की समितियों का आने का जिक्र था, जैसे प्रारूप समिति, प्रलेखन समिति, लोक लेखा समिति, तो कई तरह की समितियां बनाने का भी जिक्र किया गया था और समितियां बनाई भी गई, ठीक है। और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये सारी बातें एक तरफ होती, दूसरी तरफ वी एन राव द्वारा संविधान के प्रारूप को कंप्लीट रूप से बना के दे दिया गया था। संविधान का प्रारूप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस समय के सबसे विद्वान व्यक्ति जो थे वो वी एन राव थे, वेनेगल नरसिंह राव साहब। इन्होंने संविधान के निर्माण का जो प्रारूप था, जो स्ट्रक्चर था, वो बना के संविधान सभा को दे दिया था।
और उस प्रारूप पर विचार करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था प्रारूप समिति। एक समिति बनी, ठीक है, उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, यह प्रारूप समिति बी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे। जो एक अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और जो अन्य 6 सदस्य थे इनको लेके प्रारूप समिति के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया था, तो बी.एन. राव साहब ने किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। कमेटी कितने सदस्यों की थी, 7 सदस्यों कमेटी थी। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं देश में। तो ये पूरी बात हुई, ठीक है। अब प्रारूप समिति बनकर तैयार हो गई, संविधान का निर्माण का कार्य शुरू हो गया, और संविधान जो बन के तैयार हुआ, टोटल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो संविधान का जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक से लेके आखिरी बैठक तक कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बैठक से लेकर आखिरी बैठक तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 12 अधिवेशन। 24 जनवरी 1947 को भी हम ऐड कर रखे हैं, ठीक है, सॉरी 1950 को भी हम ऐड कर रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक से लेकर लास्ट तक कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और आप बता दें जो महिलाओं की संख्या थी पहली बैठक में, जो 9 महिलाएं थी, वो आखिरी बैठक आते थे कुल 15 महिलाएं इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर चुकी थी। तो ये था संविधान सभा के बारे में। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। जब संविधान बनकर तैयार हुआ स्टूडेंट, तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब ये तैयार हुआ स्टूडेंट। ठीक है, जब ये तैयार हुआ तो इसके पास यही था, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं स्टूडेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो संविधान के निर्माण के समय जो कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं स्टूडेंट। तो ये संविधान के निर्माण की पूरी गाथा थी जो हमने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद जब संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950, तो संविधान सभा की आखिरी बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, और इस आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 को देश के सभी नागरिकों पर देश के संविधान को पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है देश के सभी नागरिकों पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था संविधान का ABCD जो आपने पढ़ा। अब अगला वीडियो जो होगा वो प्रीएम्बल प्रस्तावना पे होगा, और प्रस्तावना के बाद सारे वीडियो को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, इसको शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि देश में एक क्रांति जो पढ़ाई क्रांति जो देश में स्टूडेंट्स के साथ ही हो सकती है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।